गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे दिन वाओ! तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक्सपीरियंस विद काजल में। तो मैं अपनी दिन की शुरुआत चाय के साथ करती हूँ। चलिए मिलकर चाय पीते हैं। तो मैं अपना सुबह का रूटीन कंप्लीट करके सीधे लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। सुबह में इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना कि बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं तो उनको लंच पैक बनाना पड़ता है, खाना खिला के उसको तैयार करके उसको स्कूल भेजते हैं। उसके बाद अपना सारा रूटीन कंप्लीट करके सुबह को सीधे लाइब्रेरी के लिए चले जाते हैं। लाइब्रेरी थोड़ा सा दूर है तो अपने भाई के साथ मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ अभी लाइब्रेरी। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी का फर्स्ट सेशन। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि मुझे क्या पढ़ना है आज, कौन कौन से टॉपिक से आज कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट टू डू लिस्ट बनाई हूँ मैं। इससे प्रॉपर गाइड हो जाता है कि हमको क्या करना है आज। तो सबसे पहले पता ही आप लोग को, मैं सबसे पहले करेंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा कल का करेंट अफेयर्स है। पहले मैं इसका रिवीजन करूँगी, उसके बाद ही मैं आज वाला करेंट अफेयर्स करूँगी। ऐसा करने से आपको कल वाला भी, पिछले का रिवीजन भी हो जाता है और आज का भी करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं। इससे ये फायदा होता है। और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पीछे वाला भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कल वाला रिवीजन करके ही आगे वाला करंट अफेयर्स करती हूँ, यानी कि आज वाला करंट अफेयर्स करती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का करंट अफेयर्स जो कंप्लीट की हूँ मैं अभी। उसके बाद मैंने बिहार स्पेशल किया है। बिहार स्पेशल में मेरा आज का टॉपिक था आधुनिक बिहार का इतिहास। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी किया था बिहार का, तो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आईएनएम का पार्ट कर रही हूँ, जो बिहार के क्या क्या योगदान था उसमें। उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने किया है बिहार के जनजातीय विद्रोह क्या क्या थे, जैसे कि चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, लोटा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। ये सब सारे विद्रोह थे, उनको मैंने नोट किया है और अच्छे से रिवाइज भी किया है। मेरा लगभग बिहार स्पेशल ख़त्म होने वाला है। एक दो ही टॉपिक बचे होंगे तो उनको कंप्लीट करके मैं दूसरे टॉपिक को, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को कवर करूँगी। उसके बाद मैंने साहित्य लिया है। आप लोगों को बताए थे कि साहित्य में मैं एक दिन एक साहित्यकार को पढ़ती हूँ। तो मेरा आज के साहित्यकार थे प्रेमचंद जी को मैंने पढ़ा है। उनके बारे में डिटेल से पढ़ा है, उनके क्या उपन्यास हैं, क्या कहानी है, क्या निबंध है, इनको मैंने कंप्लीट किया है। आप लोग को बताए थे कि आप लोग भी ऐसे कीजिए, एक साहित्यकार को लीजिए, उनका एक दिन में पूरा उनका जीवनी क्या है पूरा सब पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर कल एक नया टॉपिक लीजिएगा। ऐसे में आपको उनके सारे रचनाएँ भी याद हो जाएगी, उपन्यास भी याद हो जाएंगे। इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, जिसमें आज का टॉपिक था सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। तो इसमें राजा राम मोहन राय को पढ़ा है मैंने, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, उसके बाद वेद समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल आंदोलन, सत्य शोधक समाज। इन सब का थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैंने जो सचिन सर का बुक है जीएस का, उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है। बहुत अच्छा, मतलब इस प्रैक्टिस के लिए अच्छा है बुक। उसमें पीवाईक्यू भी दिया हुआ है और एमसीक्यू भी दिया हुआ है। जो चैप्टर मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ उसके बाद एमसीक्यू लगा लेती हूँ वो बुक से जाके। तो बहुत बेनिफिट बुक है, बहुत अच्छा है। तो मैं आईएनएम मेरा पूरा कंप्लीट है। मैं रिवीजन कर रही हूँ आईएनएम का, थ्योरी कर लेती हूँ, उसके बाद एमसीक्यू कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग पूछ रहे थे कि जीएस के लिए हम कहाँ कर रहे हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज का मेरा टॉपिक था जल। ये बुक क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक है। तो अब जैसे बताए थे कि आज का टॉपिक मेरा जल था, तो इसमें मैंने पढ़ा है कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं होती हैं, तरंगे कैसे उठती हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है। तो
अच्छा टॉपिक था, समझ में आ गया था कि हाँ, कैसे-कैसे होता है। इंटरेस्टिंग था टॉपिक। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से बीपीएस में क्वेश्चन बनते हैं, तो एनसीईआरटी को फ़ॉलो कर रही हूँ मैं। मेरा आपका अपना खुद का नोट है, नोट्स बनाई हूँ मैं, उसको भी मैं करती हूँ और साथ-साथ एनसीईआरटी को भी फ़ॉलो करती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं? तो मैं 5 से 6 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद शाम को मैं जब घर आती हूँ तो अपना घर का काम कंप्लीट के करके रात को भी 1 घंटा निकाल के मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो हाँ, लगभग 5 से 6 घंटा हो जाता है अच्छे से पढ़ाई। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था व्याकरण और साहित्य दोनों का यूट्यूब से ही। ये सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, यूट्यूब से मैं करती हूँ प्रैक्टिस। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट हुआ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज कंप्लीट करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।